हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तुला राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच 8 से 15 अप्रैल के बीच में क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी ओर, क्या फील करने वाले हो आप अपने पार्टनर की ओर, और क्या एनर्जीज रहेगी सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। मैं सेपरेट रीडिंग दूंगी और 3 राशियों के अगर पार्टनर है जिसके नाम मैं लास्ट में बताऊंगी तो वो इवेंट होकर ही रहेगी। रेमेडीज़ भी बताऊंगी, तो पेशेंसली इस वीडियो को देखिए। वैसे भी ढेर सारा प्यार मेरी इस वीडियोस को आप दे रहे हो, मेरी चैनल को दे रहे हो, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद मेरे सभी व्यूअर्स का। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, रेकी हीलिंग या लेना चाहते हो, या फिर ये रिलेशनशिप हीलिंग के लिए जो ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्स वो लेना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूवर्स जो भी लिब्रा राशि के हैं, आपकी सन साइन, मून साइन कोई भी हो, आपको रेजोनेट ज़रूर करोगी। ये एस्ट्रोविट टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं रीडिंग बनाती हूँ ताकि सटीक से सटीक जानकारी आपको दे सकूँ। लिब्रा राशि के मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और व्यूवर्स की एनर्जीज 8 से 15 अप्रैल के बीच क्या रहेगी। ओह, एस ऑफ कप्स, कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू रिश्ता। जहाँ पर कन्फ्यूज़न थी वहाँ पर न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है, या कोई ऑलरेडी कमिटेड है और कोई नया पर्सन भी लाइफ में एंटर कर सकता है। फैमिली वाली वाइब्स दे रहा है आपका पार्टनर, या फिर फैमिली को लेकर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिश्तों में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो वहाँ पर कुछ टावर मोमेंट आ सकता है या कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लव लाइफ में दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो चुकी है तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ है, कोई ऑप्शंस है आपके पास जहाँ पर कन्फ्यूजन्स है आपको या आपके पार्टनर को, बट फाइनली शादी तक कोई रिश्ता पहुँचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप से कहानी शुरू हुई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स पे ख़त्म हुई है। देखो तुला राशि वालों, ये हफ्ता आपके दिल की कहानी बदल सकता है। या तो प्यार अपने चरम पर जाएगा या सच सामने आकर सब कुछ हिला देगा। जहाँ पर टावर की एनर्जीज भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। देखो शुक्र जो है वो प्यार, आकर्षण और कनेक्शन को मजबूत कर रहा है 8 से 15 अप्रैल के बीच में। मंगल जो है वो ईगो और पैशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है। उसी वजह से कोई रिश्ते में टावर मोमेंट आके, चाहे फैमिली की वजह से ही क्यों ना हो या कम्युनिकेशन की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए और सडन टावर मोमेंट आ सकता है। तो और जो इन कांटेक्ट है थोड़ा सा सोच समझ कर कम्युनिकेशन करें। पास्ट की बातों को सोचे नहीं, अपने पार्टनर को कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज ना करें। अगर आपका मून, मुझे यहाँ पर मूड स्विंग्स और इमोशनल हाई लो होता हुआ 8 से 15 अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहा है। राहु है वो जहाँ पर कन्फ्यूज़न, सीक्रेट्स और थर्ड पार्टी एनर्जी दिखा रहा है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सडन आपके सामने रिवील हो सकती है और वो रिश्ता ख़त्म हो भी सकता है। देखो लव, ड्रामा, कन्फ्यूज़न वाला इंटेंस वीक रहने वाला है 8 से 15 के बीच में आपकी लव लाइफ। आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो रहोगे। दिल में प्यार है पर दिमाग बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। कुछ लोग क्लोजर चाहते हैं और कुछ लोग न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर या तो कमिटमेंट दो या फिर क्लोजर दे दो। ऐसी वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं लिब्रा राशि वालों। आप फील करोगे कि क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए है, मैं और कितना वेट करूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन के लिए लंबे समय से वेट किया है। आप काफ़ी सालों से कमिटमेंट की बातें सोच रहे हो, प्लानिंग्स बन रहे हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या कोई ऑलरेडी कमिटेड है जहाँ पर ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता। तो आप चाहते हो या तो क्लोजर मिल जाए। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं बताऊँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन कमिटमेंट में ये पर्सन बहुत डिले कर रहे हैं।
कन्फ्यूजन्स है, हो सकता है उन्हें अपने पर ही विश्वास नहीं है कि क्या वो ये रिश्ता आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या तो फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हैं, अभी करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिश्तों पे नहीं। कुछ लोग सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में हो तो। ईगो क्लैशेस या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल चाहते हैं आपके पार्टनर कि कहीं आपको वो खो ना दे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कंपटीशन वाली भी एनर्जी है, एक दूसरे के साथ में नीचा दिखाना या फिर हार जीत का खेल भी मुझे आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रहा है। देखो, पार्टनर की फीलिंग्स में बताऊं तो वो आपको खोना नहीं चाहते, बट खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब मैं सेपरेटली रीडिंग करती हूँ। जैसे सिंगल्स के लिए मैं बताऊँ तो कोई पास्ट पर्सन वापस आ सकता है, नया कनेक्शन भी पॉसिबल है। मुझे ये कनेक्शन ऑनलाइन या सोशल सर्कल से आता हुआ, फैमिली फ्रेंड सर्कल से आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने पहले ही बताया, एस ऑफ कप्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो नए पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर होंगे वो है, उनके नेम इनिशियल्स ASRKM। राशियाँ हैं जेमिनी, एक्वेरियस या लियो के हो सकते हैं। जल्दबाजी मत करना, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। जो ऑलरेडी कमिटेड है रिश्ते में, वहाँ पे प्यार है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत है। छोटी बात बड़ी लड़ाई बन सकती है, द टावर मोमेंट आ सकता है। कम्युनिकेशन ही की है, जो ऑलरेडी कमिटेड है या बातचीत हो रही है, आने वाले हफ्ते में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा सोच समझ कर बात करें, मैं फिर से बोल रही हूँ। पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन दिल से लॉयल है। मैरिड लोगों की बात करूँ तो फैमिली प्रेशर या इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपकी फैमिली में कोई है थर्ड पार्टी, या सास हो सकती है, ननद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसी वजह से फैमिली प्रेशर या काम का प्रेशर आप पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कपल्स में इंटीमेसी वापस आएगी, अगर पास्ट में चली गई थी तो। कुछ लोगों के लिए, कुछ में हिडन इश्यूज सरफेस पर होंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी है या कुछ अदर सिचुएशंस भी है तो कुछ हिडन इश्यूज सरफेस पे आ सकते हैं। ईगो छोड़ो और बात करो तो रिश्ता स्मूथली हैंडल होगा। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग कमबैक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अचानक मैसेज या कॉल आ सकता है। मुझे ज़्यादा करके क्लोज़र या रिकन्सिलेशन, दोनों में से किसी के लिए क्लोज़र हो सकता है, किसी के लिए कमिटमेंट या रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत हाई है। वो भी मोस्ट प्रोबेबली 10 से 13 अप्रैल के बीच में। ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए यही वो हफ्ता है जहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से आगे बढ़ना है, या तो स्टेबल होगा या ख़त्म। मुझे यहाँ पर ख़त्म होने की एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि द टावर और द डेथ की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से बदल कर आएंगे आपके पास, या फिर ये रिश्ता ही पूरी तरीके से जो पहले था वैसा नहीं रहेगा। या तो स्टेबल होगा या ख़त्म। यूनिवर्स जो है वो पुश करेगा क्लैरिटी के लिए। थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो सीक्रेट्स बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रूथ रिवील होगा। ट्रायंगल सिचुएशन इंटेंस रहेगी, यानी कि थर्ड पार्टी इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उसी वजह से द टावर मोमेंट आ सकती है। कोई एक पर्सन बहुत हर्ट होगा। कार्मिक जस्टिस एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे लिब्रा राशि वालों। देखो, जो कंट्रोल और टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहाँ पर रियलाइजेशन करोगे कि आप कंट्रोल में हो किसी के, और आपका पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है। ब्रेक फ्री होने की एनर्जी है। आप चाहोगे कि आप पीस की तरफ आगे बढ़ो, आप कोई ड्रामा, कोई केओस नहीं चाहते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा और आप अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट करोगे। देखो लिब्रा, आपकी बात करूँ तो प्यार भी है, दर्द भी है, क्लैरिटी भी चाहिए, रिस्पेक्ट और इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहते हो। वहीं पे पार्टनर जो है वो पॉजेसिव है, कंफ्यूज है, फियर ऑफ लॉजिंग यू है, बस कुछ गिल्ट एनर्जीज भी है। अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो, एरीज या कैंसर राशि का है, यानी कि वृश्चिक, मेष या कर्क राशि का है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। सडन कन्फेशन आ सकता है, ब्रेकअप या पैचअप हो सकता है। किसी के लिए कुछ ट्रूथ्स रिवील हो सकते हैं। ये इवेंट जो है वो होकर ही रहेगा, अवॉइड नहीं होगा, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। द डेथ और द टावर की एनर्जी। देखो, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गुलाब का इत्र या परफ्यूम लगाए,
सेल्फ लव अफॉर्मेशंस करें। फुल मून या न्यू मून पर आपको या तो पुराने मैसेजेस या इमोशंस रिलीज़ करने पड़ेंगे। पिंक या वाइट कलर पहने। तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपका दिल आपको सच्चाई दिखाएगा, या तो आपको प्यार हील करेगा या फिर सिखाएगा कि खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। जो आपके लिए है वो आपको ढूंढ लेगा और जो नहीं है वो खुद ही दूर हो जाएगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।